एक दिन बाद मिलते हैं भरत भैया, उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। जितना ही धन्यवाद करेंगे, जितना ही उनको तारीफ करेंगे, उतना ही मेरे लिए कम है, क्योंकि मैं उनको देखी नहीं थी और नहीं जानती थी। मैं इतना जानती थी कि मेरे दीदी का मौसिया सास मसही में हिताई है। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते थी कि काय तो लड़का है क्या है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं था, नहीं हमें भेंट हुआ था, हम कुछ नहीं देखे थे। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन आज जब वहां पे आए तो शाम को मेरा हस्बैंड और भरत भैया दोनों लोग मार्केट गए। मार्केट जाने के बाद में वहाँ क्या बात की हमको तो नहीं पता है, लेकिन वहां से जब आए तो उस दिन महिला मीटिंग था। हमको कुछ नहीं बताते हैं, नहीं तो मेरा हस्बैंड बताते हैं और नहीं तो भरत भैया कुछ बताएं। उस दिन महिला मीटिंग था, हमको 8:30 बजे लगा करके और चालू करके दे दिए। बोले कि भाभी इसको अच्छे से बैठ करके देखिए। तो मेरा इतना बैठने का भी शक्ति नहीं था, हम हमेशा लेटे मतलब कि सोए रहते थे, बैठ नहीं पाते थे। ऊपर हम और दीदी दोनों लोग गए, दोनों बहन बैठ करके दीदी सुन रही थी, हम लेट करके सुन रहे थे। हमको कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे आंख से खाली आंसू गिरता था और दिमाग में ये चलता था बच्चा नोला कि मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे, और हमको ऐसा चीज मिल जाता कि हम खा करके सही हो जाते तो कम से कम अपने बच्चन के पास तो रहते ना। तो यही मेरे दिमाग में हमेशा 24 घंटा चलता था और हमेशा टेंशन रहता था। फिर उस दिन रात में देख लिए, सुबह में मीटिंग था यहाँ आकाश भैया का। मैं जहाँ भी हैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि आकाश भैया का मीटिंग था, वहां पे लेकर के गए, हमको घर पे नहीं बताए। हमको इतना हस्बैंड बताए कि मतलब चलो भगवा दवा लेने जाना है। हम बोले एक तो दवा हम कर ही रहे हैं, तो फिर भगवा दवा क्या लेने जाना है जब कहीं से नहीं सही हो रहा है, तो रहने दीजिए। हो सकता है मेरे नसीब में यही है, सब अपने नसीब का होता है। अगर हमको भोगना है तो दवा से कहाँ से सही होगा। तो वहाँ पे बोले कि नहीं चलो ना, भरत भैया चल रहे हैं। वो अपने बाइक से हमको ले जाते हैं भगवा में। और उस दिन आकाश भैया का मीटिंग था, उनका 3 घंटा का मीटिंग था, यहाँ हम 10 मिनट नहीं बैठ पाते थे। वहाँ पे जब हम गए तो संगीता दीदी को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो संगीता दीदी को हम देखे थे दीदी के हाथ कर्जी में। तो उनको हम जब गए वहाँ पे बुलाने लगी बैठने के लिए, तो हम पहचान गए और हाल चाल भी हुआ। और फिर 10-15 मिनट के बाद आकाश भैया जब आए तो बोले कि 3 घंटा तक सबको ध्यान से मीटिंग देखना है। मेरे अंदर बहुत अथवा हुआ कि हम 3 घंटा कैसे बैठेंगे, जो कि 10 मिनट नहीं बैठ पा रही हूँ, 3 घंटा बैठना है, हम कैसे बैठ के देखेंगे। नहीं तो उस दिन कुछ पानी पिए थे, नहीं खाना खाए थे, कुछ भी नहीं किए थे। तो हम बोले कि अच्छा चलिए दिखते हैं क्या होता है। इसी तरह दिमाग में अपना लगा करके मैंने 3 घंटा चेयर पर बैठ के और मीटिंग आकाश भैया का सुने। हमको कुछ नहीं समझ में आया, उस दिन कुछ नहीं समझ में आया। फिर वहां से जब मीटिंग खत्म होता है, सब कोई अपना प्रोडक्ट लेकर के अपना प्रोडक्ट ले रहा है, सब कोई ज्वाइनिंग करा रहा है। ये सब से हम बोले कि क्या है, ये कौन सा हॉस्पिटल में हमको लेकर के आए हैं। हम हस्बैंड से भी नहीं पूछते हैं कि लगेंगे गुस्सा ने, अपना इसी मन में चलाते थे कि क्या है, हॉस्पिटल भी नहीं है, कौन सा मरीज है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ लिया के फंसा रहे हैं। अपना बैठे, वहां से जब मीटिंग खत्म हुआ लगे टहलने के बाद में मेरा हस्बैंड क्या लेते हैं कि सुनने के बाद में ही रेसोविनिटी चाय और स्पिरुलिना 2 ही प्रोडक्ट लेते हैं। इसमें बोले भरत भैया की आधार कार्ड लगेगा, तो भी आधार कार्ड देते हैं, दे करके और 2 प्रोडक्ट लेते हैं। 2 ही प्रोडक्ट लेने के बाद में फिर आकाश भैया बोले कि हमसे मिल करके तब आप लोग जाइएगा। अब मेरे अंदर ये हो रहा था कि हम कब घर पहुंचे कि हम थोड़ा सा लेटे, कब जाए घरे की थोड़ा सा लेटे। लेकिन आकाश भैया बोले कि नहीं थोड़ा सा हमको मिल करके जाइएगा। तो वहाँ पे फिर हम बैठते हैं चेयर पर। बैठने के बाद में जब आकाश भैया खाली हुए तो वहां से बात होने लगा। हम भी बैठे, कुछ 10 मिनट बैठते थे, फिर 10 मिनट के बाद टहलने लगते थे। इसी तरह करते गए। आकाश भैया का पूरा मीटिंग हम नहीं सुन पाए और नहीं तो बात सुन पाए कि क्या समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। इतना बताएं कि ये कोई
बीमारी नहीं है। हम लोग जितना मतलब कि खाना पीना खाते हैं गड़बड़ है, और सब बात बताए थे। बताने के बाद में उसके बाद हम वहाँ से आधा 1 घंटा बाद हम लोग आते हैं घर पे, इसका खाने पीने का तरीका बताएं। लेकर के घर पे आते हैं तो हम अपना होम्योपैथी का दवा खा रहे थे, अंग्रेजी भी दवा चल रहा था, होम्योपैथी का भी दवा चल रहा था, दोनों चल रहा था। एक सारा प्रोडक्ट हम लिए। जब घर पे आए तो होता है ना कि महिला ऐसा है कि मतलब कि घर पे आने के बाद दिमाग कुछ और लगता है। तो हम घर पे आए तो भैया बोले, इतना बोले थे कि वो दवाई अपना खाइएगा, जो खा रही है वो खाइएगा, और एक प्रोडक्ट को भी खाइएगा, इसको छोड़िएगा मत। जैसे हम बताए हैं उसी तरह खाना है, और उस दवा को भी मत रोकिएगा, उस दवा को खाइएगा। तो हम घर पर आकर के हम ये सोचे कि ये दवा से तो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और इसमें 1000 रुपया फिर लगा है। तो ऐसा है कि इस दवा को हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद में प्रोडक्ट हम चलाते हैं। जब बोले हैं तो कुछ खास है तभी ना, तो हम उस दवा को बंद कर देते हैं। उसी तरह प्लास्टिक में बांध करके अपने हस्बैंड को भी नहीं बताएं कि हम दवा बंद किए हैं। उसको बंद करके बांध के और झोरा में रख दिए। रखने के बाद में और इस प्रोडक्ट को हम चलाने लगे, पानी में डाल करके बॉटल में। खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद बताए थे भैया, और उसी तरह हम खाने लगे, पीने लगे। तो ठंडा पानी में हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, मिला था बहुत कम मिला था। तो इतना बोले थे कि इसको गर्म पानी में भी 1 लीटर पानी बैठा करके और 1 चम्मच डाल के वैसे भी पी सकती हैं। तो हमको लगा कि हस्बैंड से बोले कि भैया बोले हैं गर्म पानी में पीने के लिए, तो उसको थोड़ा सा बना करके दिखेगा। मेरे अंदर इतना मतलब कि कष्ट था कि हमको ये रहा था कि कितना जल्दी हम ठीक हो जाए। हम बनारस में फिर चले आए। बनारस में आकर के गर्म पानी बैठा करके उसी तरह पानी पीने लगे। पीने के बाद में हमको कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन में हमको इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि मेरा सूजन भी खत्म हो गया। हम अंग्रेजी दवा भी बंद कर दिए थे, मेरा दर्द भी खत्म हो गया। हमको लगा कि ऐसा है क्या चीज कि दर्द का भी इसमें दवा नहीं है, और ऐसा कोई चीज नहीं दिखा रहा है, तो चाय पत्ती के तरह दिखा रहा है। क्या चीज है कि दर्द भी खत्म हो गया और सूजन भी खत्म हो गया। और जो मेरा गैस की वजह से इतना ढेकारे आता था कि हम खाना खाते थे तभी भी और नहीं खाते थे तभी भी ये तो बहुत ढेकारते थे। जैसे गाय भैंस चिल्लाती थी वैसे हम चिल्लाते थे। हॉस्पिटल में रहते थे तभी उसी तरह ढेकार आता था। सब लोग हमको बोलता था कि भाई है आपको, ये चीज खाइए वो चीज खाइए। पतंजलि का बोले थे सब लोग कि पतंजलि का जूस पीजिए, वो ला करके हम पीते थे, लेकिन हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। और इस प्रोडक्ट को हम खा रहे हैं तो हमको 10 से 15 दिन हो रहा है और इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हम पूरा महीना दिन खाएंगे तो लगता है कि सही हो जाएंगे। उसमें मेरा हस्बैंड बीच बीच में पूछते जाते थे। अपने हस्बैंड को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमेशा पूछते थे कि क्या कुछ फायदा बुझा रहा है। तो हम बोलते थे कि नहीं, अगर बता देंगे तो हम हटिया जाएंगे। हम बताते थे कि नहीं अब फायदा नहीं बुझा रहा है, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि कुछ फायदा है कि नहीं है। जो दर्द है जो सूजन है वो तो उसी तरह है। तो बोले कि अच्छा देख लो पहले खा करके, महीना दिन का टाइम बोले हैं भैया कि महीना दिन कम से कम लगेगा। हम बोले अच्छा ठीक है महीना दिन खा लेते हैं। लेकिन इतना प्रोडक्ट में पावर है दीदी कि जितना इसका तारीफ करेंगे उतना ही मेरे लिए कम है। इतना पावर है इस प्रोडक्ट में कि 10 से 15 दिन में हम खाना भी खाने लगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद घर का काम भी हम धीरे धीरे करने लगे। जैसे लगता था कि मेरे अंदर कितना एलर्जी आ रहा है। अपना काम हम ऐसे करते करते गए। धीरे महीना दिन जब हुआ तो मेरा हस्बैंड जब पूछे तो हम बोले कि नहीं बताएंगे तो ये घबरा जाएंगे। हम अपना उनको बताएं कि हाँ इससे अब थोड़ा सा हमको आराम मिला है, लेकिन फुल आराम नहीं है। तो बोले कि आराम मिल गया है ना, तो हम बोले हाँ आराम मिल गया है। तो अपना उसी तरह बोले कि ठीक है तब ये अच्छा है। इसी प्रोडक्ट को मतलब ये जो दवाई है, हम लोग प्रोडक्ट नहीं बोलते थे दवा बोलते थे, तो बोले कि ये जो दवाई है यही चलेगा जब तक पूरे तरीका से सही नहीं हो जाओगी।
तो अपना इसी को कंटिन्यू चलाने लगे। चलाते चलाते आज का डेट है कि यही मतलब कि प्रोडक्ट के देन से मेरा सब शरीर सही हो गया है और घर का पूरे काम करते हैं। जो मेरा बीपी भी उसमें लो हो जाता था वो भी एकदम सही है, बीपी नहीं लो होता है। 1-1.5 साल हो गया हमको खाते हुए, लेकिन बीपी भी नहीं लो होता है और चक्कर का भी समस्या नहीं आता है। जब ये सब खत्म हो गया तो मेरे कपार में इतना चक्कर आता था, घूमटा आता था कि हम जब रास्ता चलते थे तो हमको समझ में नहीं आता था। हमको लगता था कि हम कहीं गिर जाएंगे रोडे पर। इतना हार्ड हमको घूमटा टाइप का देने लगा। तो उसमें भैया बताने लगे, भैया से विक्रांत भैया को दिल से धन्यवाद देती हूँ। भैया को फोन करके और जब पूछने लगे तो बोले कि नारियल तेल है तो नारियल तेल मंगा लीजिए और वो कपार पे रखिए। तो नारियल तेल वहां से उठाते हैं। नारियल तेल उठाने के बाद में कपार पे हम रखने लगे और पैर में पुष्पान में अपना धो करके रात में सोते समय उसको घसने लगे और इतना अच्छा हमको रिजल्ट मिला कि वो भी जो कपार का समस्या था खत्म हो गया। आज के डेट में कोई समस्या नहीं है मेरे अंदर। अब बस लड़कन का क्या था कि मेरे लड़का भी ऐसे जब हम सही हो गए तो लड़का भी चारों परेशान हो गए थे। खाना वो सबको नहीं पचता था। जाते थे खाना खाते थे तुरंत लाइटरिंग जाते थे। दिन भर में 5 हाली 6 हाली चले जाते थे। तो भैया बताए थे, भैया का सुने थे हम। तो इसी प्रोडक्ट को पानी बना बना के अपने बच्चन को देने लगे। आज बच्चा भी मेरा सही है। मेरे हस्बैंड को भी जुलपुत्ती होता था, दवा इनका ऑपरेशन हुआ है बड़ा और दवा खाते थे। पहले का खाए हैं तो बहुत जुलपुत्ती होता था, दवा करते थे तो और बढ़ जाता था। लेकिन इसी प्रोडक्ट का देन है दीदी कि प्रोडक्ट खाने से उनका आज जुलपुत्ती नहीं होता है, नहीं तो खजुलाता है, चिचुहाता है। और हम लोग 6 परिवार मस्त हैं, एकदम बढ़िया हैं। अब इसमें बताने का भी काम करती हूँ दीदी और अपना जो भी है बिजनेस का जो अथवा है दीदी लोग को बताती हूँ कि मतलब कि हम भी सही हो गए हैं। तो हर घर में गैस का परेशानी और बीपी लो का परेशानी ये सब हर घर में महिला पड़ी हैं। तो बता करके हम चाहेंगे तो इसका बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक अथवा नहीं करेंगे, भैया जिसे बताते हैं आकाश भैया विकास भैया ये लोग जिसे बताते हैं उस तरीका से हम लोग नहीं सीखेंगे नहीं चलेंगे तो हम लोग कहीं नहीं चल पाएंगे। तो मैंने सीखने का काम करती हूँ, जितना सीखी हूँ उतना चलती हूँ और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं सीख करके और इस बिजनेस को करूंगी। तो मेरा टारगेट यही है दीदी कि मैं अपना टारगेट बनाई हूँ कि 25 जनवरी तक 30 यूजर लाऊंगी और ला करके इसमें खड़ा करूंगी अपने सिस्टम को। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अपने पूरा तो नहीं सीख पाई हूँ लेकिन सीखने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि जब ले सीखेंगे नहीं तब ले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा था दीदी। गुड मॉर्निंग। जो भी गलती होगा क्षमा कीजिएगा। गुड मॉर्निंग दी। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।